So welcome back guys to my channel. So today we are doing election and representation chapter of class 11th humanities book Indian Constitution at work. So we will be starting with टॉपिक फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी। अब आप लो कि आपकी भाई 10th 12th निकल गया, आपने डिग्रियाँ ले ली। अब आप भाई जाते हो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने, वहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अभी उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा होगा, जैसे पैटर्न है कि ये सब कुछ होना चाहिए उसमें, कैंडिडेट में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। ये 3 पैटर्न उन्होंने रखे होंगे तुम 3 इंटरव्यूअर्स के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। तो अब क्या होएगा, तुम गए, तुम्हें उन्होंने सपोज मान लो क्या दिए आपको, उन्होंने 45 मार्क्स दिए 100 में से, ठीक है, इट्स अ लेस काउंट। जो सेकंड होएगा उसे 35 दे दिए 100 में से, जो उससे लास्ट वाला होएगा उसे 40 दे दिए 100 में से। आपको 45, दूसरे को 35 और तीसरे को 40। तो अभी इसमें से हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग तो आपको दी है। ऑल्दो आपके मार्क्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है कि आपको इंटरव्यू में लिया जाए, आपको कंपनी में रखा जाए, पर वो रखेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली आपके उन 2 कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली जो आपकी सारी क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सुटेबल आप लगे उन्हें। सेम ही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट में होता है कि कई सारे कैंडिडेट्स खड़ते हैं, उसमें से सपोज मान लो कि एक कैंडिडेट को तो भाई 1 मिनट, एक कैंडिडेट को तो भाई 40% वोट्स मिली हैं, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को मिली हैं भाई 30% वोट, ठीक है, तीसरे कैंडिडेट को मिली हैं 20% वोट और लास्ट वाले को मिली है 10%। पार्टीज़ मान लो, पार्टीज़, एक पार्टी को मिली 40% वोट, एक पार्टी को मिली 30% वोट, एक को मिली 20, एक को मिली 10, टोटल 100 हो गया हमारा, है ना। अभी इसमें से सबसे ज़्यादा किसको मिली है, अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो वो मिली है हमारी 40% वाली पार्टी को, सबसे ज़्यादा उन्हें ही मिली है। तो मतलब कि विन कौन कर गया, 40% वाली। फर्स्ट पास दी पोस्ट यही है कि जिसको बाकियों से ज़्यादा वोटिंग मिलेगी भाई वो बंदा इलेक्ट हो जाएगा। पर अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें तो इन सबको प्लस करो आप, वेट अ मिनट, इन सबको प्लस करो आप, तो आपके पास प्लस क्या आएगा, 60%। मतलब 60% जनता जनार्दन तो चाहती ही नहीं है कि ये पार्टी चूज़ हो, 60% नहीं चाहती, पर ये चूज़ होएगी। क्यों होगी, क्योंकि इसे जो मार्क्स मिले हैं, इसे जो वोट मिली है वो बाकी पार्टीज़ के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यही है फर्स्ट पास दी पोस्ट। अभी 1 लाइनर डेफिनेशन दूँ तो सुनो, द सिस्टम इन विच इफ वन पार्टी गॉट मोर वोट्स दैन द अदर इट मीन्स इट इज इलेक्टेड। दिस इज फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ओके। अब अगर हम आगे और बात करें फर्स्ट पास दी पोस्ट में, या आपको थोड़ा और रीडिंग करवाऊँ मैं फर्स्ट पास टू पोस्ट की, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ सी नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने हमें, talks it talks of one historic moment in India's democracy in the लोक सभा। यस, इसमें क्या है, पढ़ने की हमें इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसमें लोकसभा की भाई बात की हुई है कि लोकसभा जो थी हमारी, उसे इलेक्शंस में, जो हमारे 1984 वाले इलेक्शंस थे, जो कांग्रेस पार्टी थी हमारी, उन्हें मिला था 415 वोट्स, ठीक है, 543 में से। आप देखो कितना बड़ा अमाउंट है, 543 में से आपको 413 वोट्स मिल रही हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ सीट्स मिली थी उन्हें, 80% ऑफ सीट्स उन्हें मिली थी 415 उसके तहत, वोट्स के तहत। 543 में से उन्हें 415 वोट्स मिली और 80% सीट्स मिली लोकसभा में, ठीक है। और 4/5 जो थी उन्हें सीट्स मिली, मतलब 80% परसेंटेज के अकॉर्डिंग लो तो 80% सीट्स मिली। और अगर हम पार्टीशन के उसमें पार्ट के रूप में देखें, रेशो के रूप में, तो उन्हें ये था कि 4/5 जो थी
उन्हें सीट्स मिली थी, मतलब कि हर 5 लोगों में से 4 लोगों ने उन्हें कांग्रेस को वोट किया था। इसका मतलब ये हुआ? नो, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि 4/5 जो हैं, वेट अ मिनट, लेट मी क्लीन द पोर्ट। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं होगा अगर हम 4/5 सीट मेरे को मिल गई कि हर 5 में से 4 इंसानों ने मेरे को वोट की होगी। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा। अगर हम नीचे वाले अब इसमें देखें ग्राफ में, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस को मिली हुई है भाई 48% वोट्स, 415 सीट्स, बीजेपी को 7.5, 7.4, जनता को 6.7, लोकदल को 5.7, सीपीआई को 5.7, सी सेम। यहाँ पे डीएमके को 2.3, अकाली दल को 1, एजीपी को 1, तेलुगु देशम को 4.1, एआईएडीएमके को 1.6। ऐसे ऐसे करके सीट्स और लोगों को भी मिली हैं, पर ये ही क्यों जीता? बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी वो जीत गई। यही होता है, ठीक है। ये हमारी बात हुई अभी इसकी, क्या नाम है अपना, FPTP की। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे, दिस हैपेंड बिकॉज इन आर कंट्री वी फॉलो अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है, लेट मी हाईलाइट ताकि आपको पता लग जाए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। द एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कंट्री के पार्ट किए जाते हैं और उसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव्स। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक इंसान इलेक्ट हो जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट्स होती हैं वो इलेक्ट हो जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। यही है FPTP को। अगर आपने अच्छे से याद करना है ना पॉलिटिक्स के नाम पे, तो आप ये 3 पॉइंट्स याद कर लो कि एंटायर कंट्री को भाई 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बंदे को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलती हैं बाकी लोगों से ज़्यादा, मेजॉरिटी नहीं, जिसको बाकी लोगों से ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो बंदा जो है वो इलेक्ट हो जाता है और उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। समझ आ गया? अभी देखने को अगर हम कहें तो 50% लोगों ने भी 50% लोगों ने भी कांग्रेस को क्या कहते हैं अपन, वोट नहीं दी थी। ओनली 48% थे, जो कि मतलब 52% जनता तो ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारी वो इलेक्ट हो ही ना, वो सरकार बनाए ही ना। पर क्यों जीतेगी वो पार्टी? बिकॉज ऑफ FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि बाकी लोगों से उसकी ज़्यादा वोटिंग है। चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. It is important to note that in this system whoever has more votes than all other candidates is declared elected. It is important to note that in this system whoever, हाँ यही सेम चीज़, ये लिख लो भाई, ये लाइन आप लिख लो, ये लाइन आपके काम आएगी। अब लेट मी चेंज द पेन, थोड़ा कलरफुल बनाए है ना अभी पेज को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस सिस्टम whoever has more votes than all other candidates is declared elected. The winning candidate need wait a second. हाँ, the winning candidate need not secure a majority of the votes. This method is called the first past the post system. कि majority votes आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। majority क्या होगी? हाफ से एक वोट ज़्यादा, मतलब टोटल वोट इन केस हमारे पास टोटल वोट्स 100 हैं। पेन मोटा करूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। 100 है हमारे पास, ठीक है, टोटल। उसमें से अभी मेजॉरिटी कैसे काउंट होती है? टोटल वोट्स, सी टोटल वोट अपॉन 2, हाफ हो गया ना उसका, प्लस 1, ऐसे होता है। टोटल वोट क्या है हमारे पास? 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/2 + 1। तो अब हम इसका डिवाइड करें, वही सिंपल, 150, ये आ गया 51। ये चीज़ आती है मेजॉरिटी के अंदर,
ठीक है, समझे आप। टोटल वोटिंग हमारे पास 100 की है, उसे हमने हाफ से डिवाइड कर दिया, 50 हो गया, +1 कर दिया 51। जिसको 51 वोट्स मिल गई वो जीत गया। ये मेथड FPTP में है ही नहीं। बस आपको दूसरे लोगों से इंक्रीज़ करके वोट लेनी है। दूसरे लोगों से चाहे तुम्हारी एक ही वोट ज़्यादा हो, चाहे तुम्हारी 20 वोट्स ही हो 100 में से, पर तुम फिर भी जीतोगे, क्योंकि ये सब जो है FPTP का सिस्टम है। दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इन द इलेक्टोरेट रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स wait wait In the electorate race, the candidate who is ahead of other, who crosses the winning post first of all, is the winner. This method is called the plurality system. तो यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि इसी सिस्टम को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। अभी इसे हाईलाइट कर लो भाई, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लूरैलिटी सिस्टम। FPTP को क्या कहते हैं? प्लूरैलिटी। अगर अब आपके स्कूल वालों की ना, टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, तो वो आपको मार्क्स ना देने के लिए कि बच्चे पास ना हो, मार्क्स ना लें, अच्छे फुल मार्क्स ना लें, तो क्या करेंगी वो? FPTP की जगह पे प्लूरैलिटी लिख देंगी। डिफाइंड प्लूरैलिटी सिस्टम 6 मार्क्स में सीधो। तो प्लीज़ याद रखना कि FPTP सिस्टम प्लूरैलिटी सिस्टम। अभी एक मत कर देना, अब आपको यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, मैं आप बताती भी नहीं, आप भूल जाओगे फिर। क्योंकि कहीं आप ये मत कर लेना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्लूरैलिटी सिस्टम दोनों इकट्ठे। तो भाई ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि FPTP सिस्टम प्लूरैलिटी सिस्टम, ठीक है। लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जाम्पल. The Congress party won greater share of the seats than its share of votes, because in many of the constituencies in which its candidate won, they secured less than 50% of votes. If there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of votes. The votes that go to all the losing candidates go waste. For those candidates or parties get no seat from those votes. Suppose a party get only 25% of votes in every constituency, but everyone else get even less votes. In that case, the party could win all these seats with only 25% votes or even less. So what does it means? तो अच्छे से समझना अभी से। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि FPTP का ना एक ड्रॉबैक है कि अगर हम जो हारी हुई पार्टी है ना, चाहे उसे 20% वोट मिली है, चाहे 30%, तो वो वोट्स ना वेस्ट हो जाती हैं, उनका कोई काम ही नहीं आता। क्योंकि FPTP में जीतना किसने है? जिसे हाईएस्ट वोट्स मिली हैं वही बंदा जीतेगा, उसी की सरकार बनेगी। तो फिर बाकी जो पार्टीज़ हैं ना, वो ऐसी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, और वोट्स जो है वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर इन द केस द पार्टी को, यस, सपोज अ पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ वोट। एक पार्टी है, उसे सिर्फ 25% ऑफ वोट्स ही मिल रही हैं, ठीक है, इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बट एवरीवन एल्स, अगर ये दिख नहीं रहा ना पेन, लेट मी चेंज द कलर, या अगर 25% वोट्स ही मिल रही हैं, वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बट एवरीवन एल्स गेट्स इवन लेस वोट्स, और लोगों को इससे भी कम वोट्स मिली हैं, इन दैट केस द पार्टी कुड विन ऑल दी सीट्स विद ओनली 25% वोट्स और इवन लेस। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे को 25% वोट्स मिली हैं 100 में से, पर बाकियों को 25 से भी कम मिली हैं, किसी को 5 मिली हैं, किसी को 2 मिली हैं, किसी को 10 मिली हैं, किसी को 15 मिली हैं, किसी को 20 मिली हैं, किसी को 22 मिली हैं, ठीक है, ऐसे किया हुआ है। 25% हाईएस्ट है, तो मेरे को मिल जाएगी सरकार, चाहे मेरी वोट सिर्फ 25% है। FPTP का ये ड्रॉबैक रहता है। तो अगर ड्रॉबैक आ गया तो लिख देना कि इवन इफ ओनली minority group or very less part of the population wanted to make the government, then also the person who gets the majority, not the majority, sorry, who gets the vote more than the other people will make the government. ओके कि अगर उसकी लेस वोट्स भी, कम लोगों ने भी उसे वोटिंग दी है, उसके बाद भी उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बाकियों से उसे ज़्यादा वोट्स मिली हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
तो ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में गाइस। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी, जिसने FPTP वाला समझना था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स डू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर सम टाइम। बाय बाय।